हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर। बेसिकली हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर, व्हाट इज़ पावर फैक्टर एंड द व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ लो पावर फैक्टर इन द पावर सिस्टम, है ना। तो बेसिकली जो आपका मेन कोज है वो क्या, आपका इंडक्शन मोटर विच ड्रा रिएक्टिव पावर, है ना। ये रिएक्टिव पावर की वजह से क्या होता है, पावर फैक्टर लो होता है। देन आपका ट्रांसफॉर्मर, देन हमने देखा था आर्क फर्नेस भी आपका पावर फैक्टर को लो करती है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके कुछ डिसएडवांटेज देखे थे हमने कि जब आपका पावर फैक्टर लो है तो जो आपकी पावर होती है वो क्या होती है, वी आई कोस फाई। यहाँ से जो आपका रेटिंग हो जाएगी वी आई रेटिंग या पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से पी डिवाइड बाई कोस फाई, ठीक है ना। अगर वी आई इज इक्वल टू पी, अगर आपका पावर फैक्टर कोस फाई की आपका यूनिटी है तो वी आई इज इक्वल टू पी ये हो जाएगा, यानी रेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जो आपकी डिमांड है और जो आपने लोड है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट आपका पावर फैक्टर यानी पी डिमांड पी डिवाइड बाई कोस फाई, अगर पावर फैक्टर आपका लो होता है तो आपकी ये डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका जो डिमांड चार्ज है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था अगर आपका यहाँ से पावर आपकी कांस्टेंट है किसी सर्किट के अंदर, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से वी आई कोस फाई, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, पी वी कोस फाई। तो आपका अगर पावर फैक्टर लो हो रहा है तो जो करंट है ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, और जो सर्किट के अंदर लॉसेज है वी लॉस आई स्क्वायर आर लॉसेज ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। देन हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका करंट क्योंकि जो करंट है कंडक्टर का साइज करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर करंट आपका सर्किट के अंदर इंक्रीज कर रहा है तो जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायामीटर, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इकोनॉमिक आपको लॉस होगा, ठीक है ना। देन हमने कुछ डिस्कस किए थे, जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से वी ए रेटिंग है, अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ की वी ए रेटिंग है वो आपकी सेम रहेगी। बट इन केस ऑफ पावर फैक्टर विद लेस देन यूनिटी, तो जो आपकी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। इसके कुछ डिसएडवांटेज हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने पावर फैक्टर को डीपली डिस्कस किया था, ठीक है ना। देन अब बात आती है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो हमें अगर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करना है तो बेसिकली वी हैव टू चेंज दी रिएक्टिव पावर, क्योंकि जो आपका पावर फैक्टर है वो रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करता है। अगर सर्किट के अंदर डिमांड से ज़्यादा अगर आप रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब पावर फैक्टर आपका लो होगा। तो हमें वी हैव टू इंश्योर दैट कि जो लोड की डिमांड है, ठीक है ना, वो डिलीवर हो जाए, आपकी जो उसकी रिएक्टिव पावर डिमांड है वो आपकी डिलीवर हो जाए, तो आपका पावर फैक्टर ऑलमोस्ट यूनिटी रहेगा। बट इन केस ऑफ जैसे कोई भी सर्किट है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका एक सर्किट है रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव, ये आपका वोल्टेज वी सोर्स के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो जो ये करंट ड्रॉ करेगा वो क्या करेगा, I1, ठीक है ना। तो अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो वी आई लेट्स से जो पावर फैक्टर है 5 है, ठीक है ना। अब अगर इसको इम्प्रूव करना है तो जो ये लैगिंग करंट है, जो यहाँ पर ये लैगिंग करंट है, वी हैव टू नलिफाई दिस लैगिंग करंट, यानी
हम जो ये लैगिंग करंट दे रहे हैं इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो जो आपका पावर फैक्टर है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। देन हमारे पास जो पावर सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बेसिक डिवाइसेज हैं RLC, ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स है, जिसमें आपका जो ये रेजिस्टेंस है ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। इंडक्टर और जो कैपेसिटर है ये एनर्जी को ना तो डिसिपेट करते हैं ना ये जनरेट करते हैं। ओनली वन साइकिल इट विल जनरेट एंड अनदर साइकिल इट विल एब्जॉर्ब। तो जो एवरेज पावर है इनकी अक्रॉस वो आपकी 0 रहती है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि जो ये इंडक्टर है इसकी वजह से सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर लो होता है। देन इसके अपोजिट क्या है, कैपेसिटर है, यानी ये लैगिंग पावर ड्रॉ करता है, ये लीडिंग पावर ड्रॉ करता है। अगर ये लैगिंग कर रहा है, ये लीडिंग कर रहा है सर्किट के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, नल्लीफाई हो रहा है। जो ये लैगिंग पावर है ये लीडिंग पावर के साथ में जो लीडिंग MVR है वो आपकी नल्लीफाई हो रही है, ठीक, नल्लीफाई इन द सेंस यानी ये न्यूट्रलाइज हो रही है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है L की जो रिक्वायरमेंट है वो विल फुलफिल, यहाँ पर कैपेसिटर विल फुलफिल। जो कैपेसिटर है ये इसको फुलफिल करेगा। तो हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर जो लोड लगा है, जो ये लोड लगा है इसकी अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है ना। इसकी अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा देते हैं। जैसे ये आपका एक लोड है, ये आपका एक रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है, ठीक है ना। इसका कुछ लैगिंग पावर फैक्टर है, लेट्स से दैट इज़ 0.8 लैगिंग वाई, क्योंकि सर्किट के अंदर इंडक्टर है तो दैट्स वाई पावर फैक्टर विल बी द लैगिंग। यहाँ से ये करंट ड्रॉ कर रहा है IL, ठीक है ना, वोल्टेज V के साथ में ये कनेक्टेड है। अब अगर इस पावर फैक्टर को हमें इम्प्रूव करना है, लेट्स से 0.9 लैगिंग, तो वी हैव टू इंश्योर दैट जो 0.1 लैगिंग जो इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, किसके थ्रू, एडिशनल कंपोनेंट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को इसके पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो एक कैपेसिटर अगर इसके पैरेलल में लगा देंगे तो जो लोड है ये लेट्स से ये I1 करंट ड्रॉ कर रहा है, लेट्स से जो कैपेसिटर है ये IC करंट ड्रॉ कर रहा है। तो जो इनका फेजर क्वांटिटी होगी, इन दोनों का फेजर सम होगा वो IL के इक्वल होगा, ठीक है ना। दोनों ये इनका जब फेजर सम करेंगे तो IL के इक्वल होगा। और ये जो इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड है ये इंडक्टर की, ये कौन फुलफिल कर रहा है, ये कैपेसिटर फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो वी हैव टू टेक सम रेफरेंस। हमें रेफरेंस क्या लेना चाहिए, यहाँ पर रेफरेंस वही क्वांटिटी लेते हैं हमेशा जो सभी जगह आपकी कॉमन हो। यहाँ पर सभी जगह कॉमन क्या है, वोल्टेज है। इस पॉइंट पे वोल्टेज आपका क्या है, कॉमन है, तो मैं यहाँ पर वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ठीक है ना। अब देखो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया। अब आते हैं I1 पर। I1 किसका कॉन्स्टिट्यूंट है, ये रजिस्टर प्लस इंडक्टर का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये लोड है। अब देखो ये जो करंट I1 है ये लैग करेगी। लैग क्यों करेगी, क्योंकि सर्किट के अंदर इंडक्टर है। लैग के लिए हमेशा हम लैगिंग लीडिंग रेफरेंस से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसका मतलब लीडिंग, रेफरेंस से क्लॉकवाइज की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या, आपका लैगिंग है, कोई चीज़ लैग कर रही है। तो लैग कहाँ करेगी, ये क्लॉकवाइज रैप करेगी, लैगिंग करेगी, ठीक है ना। तो I1 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने दिस मच, ये हो गया आपका I1। पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, Φ1, ये क्या है Φ1, ठीक है ना। ये तो किसका है, ओनली इस ब्रांच का है, जो ये ब्रांच है ना R+XL, इस ब्रांच का क्या है, ये फेजर डायग्राम है। अब वी हैव टू ऐड दिस अनदर ब्रांच, तो हमें जो IC है उसको भी ऐड करना है, ठीक है ना। तो IC करंट है वो लीड करेगा या लैग करेगा, कैसे पता लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो जो करंट है IC वो लीड करेगा, ठीक है ना। लीड किस तरफ करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये मैंने लीडिंग दिखा दिया। ये कौन सा करंट है, ये आपका IC करंट है, ठीक है ना। 90 डिग्री प्योर, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटिव ब्रांच है तो 90 डिग्री ये लीड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा, IL, ठीक है ना। पावर फैक्टर एंगल, ये वाला पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका ∅2, दिस मच इज ∅2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो पावर फैक्टर एंगल है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर वो होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पावर फैक्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जो ∅1 है वो ग्रेटर देन ∅2, है ना। तो जो आपका cos ∅1 लेस देन cos ∅2, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सब क्लियर है, आई होप सो। इसमें हम थोड़ी लिख सकते हैं, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल with equipment operated at low power factor, यानी जो आपका लो पावर फैक्टर के साथ में ऑपरेट कर रहा है इक्विपमेंट, उसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगा देंगे। देन कैपेसिटर विल पार्शियली या टोटली, क्योंकि हम कैपेसिटर की वैल्यू को डिसाइड करेंगे कि हमें पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 करना है या यूनिटी करना है या कि हमें लीडिंग करना है, हम डिसाइड करेंगे। तो वी कैन कैपेसिटर विल पार्शियली और टोटली न्यूट्रलाइज लैगिंग इंडक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। जो पावर फैक्टर है सर्किट का वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आपके पास आ रही है। थैंक यू।